कहानी मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ, ये कहानी है सन 1980 के दशक की। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम होता है सुमित्रा ठाकुर, जिसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि उसका 24 घंटे में पुनर्जन्म होता है। इस कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। कैसे प्रूफ हुआ, कैसे साबित हुआ कि एक महिला का जन्म 24 घंटे के अंदर पुनर्जन्म हो जाता है और वो महिला कैसे अपने जीवन को निर्वाह करती है, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के इटावा की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, पुनर्जन्म की। यहाँ पर इटावा से करीबन 80 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, जहां की महिला जिसका नाम होता है रीवा त्रिपाठी, जिसका और सुमित्रा ठाकुर का क्या कनेक्शन था जो ऐसा होता है। इस कहानी में जो सुमित्रा ठाकुर होती है, ये बहुत ही छोटी होती है। उस दौरान इसकी माँ का देहांत हो जाता है, जिसका पिता शहर कमाने के लिए जाता है। अब ये घर में अकेली रह जाती है। इसका पिता इसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता है, इसी वजह से अब वो पिता इसके ताऊ के पास इसको रहने के लिए छोड़ देता है। ताऊ भी मेहनत मजदूरी कर काम किया करता था। वो भी लड़की थी, क्योंकि ताऊ की भी शादी नहीं हुई थी, उसकी भी पत्नी नहीं थी। घर में एक अकेली लड़की थी। लड़की जब बड़ी होती है तो उसकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अपनी माँ या फिर किसी लड़की के साथ शेयर करती है। लेकिन सुमित्रा के जीवन में कोई भी ऐसी महिला, कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। बस ऐसे ही जीवन चले जा रहा था और अब जो सुमित्रा का पिता है वो उसकी शादी करा देता है। इधर उसका ताऊ भी मिलकर उसकी शादी करा देते हैं। थोड़ी ही दूरी पर जो गांव होता है उसका नाम होता है सरीपुरा और उसके पति का नाम होता है जगदीश। उसके साथ उसकी शादी होती है। वो सोचती है कि अब शायद जीवन में मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सकूं, और वो शादी के बाद थोड़ा खुश रहने लगती है। लेकिन उसकी बचपन की ऐसी आदत बन चुकी थी कि वो किसी से ज्यादा बातें नहीं किया करती थी। अब गांव में तो ऐसा होता है, जब महिलाएं एक साथ बैठती हैं और जब देखती हैं कि किसी की बहू या किसी की बेटी किसी भी बात का हंसकर जवाब नहीं देती है तो उसी के बारे में बातें करने लगती हैं। तभी सुमित्रा की जो सास थी उससे कुछ महिलाएं कहती हैं कि सुमित्रा कुछ भी बात नहीं करती, किसी का जवाब हंसकर नहीं देती, बड़े घमंड से में वो रहती है। तो सुमित्रा की सास कहती है कि मेरी बहू बिना माँ के पली बड़ी है, उसे नहीं पता किसी के साथ बैठकर कैसे बात करते हैं, लेकिन घर में वो बड़ी खुश मिजाज रहती है। मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है। उधर उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो भी शहर में कमाने के लिए जाता था और इस वजह से यहाँ भी सुमित्रा को अकेलापन देखना पड़ता है। सास ससुर परिवार में थे, लेकिन वो बातें नहीं शेयर कर पाती जो एक पति के साथ होती हैं, और पति बहुत रात को काम से घर आया करता तो उनकी ज्यादा बातें नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब सुमित्रा को एक बेटा होता है। सुमित्रा को जब बेटा होता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद अब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा और मैं अपने बच्चे से सारी बातें शेयर करा करूंगी। अब धीरे धीरे वो बच्चा 3-4 महीने का जब होता है तो सुमित्रा को घर बाहर सबका काम करना पड़ता है। सुमित्रा जब पानी लेने के लिए जाती तब भी अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर जाया करती। सिर पे पानी का मटका लेकर कुएं से पानी खींच कर लाया करती और सारे दिन अपने इतने छोटे से बच्चे से वो अपनी बातें किया करती। और सारा दिन बस ऐसा लगता कि मानो ये उसकी सारी बातें सुन रहा है। लेकिन आप भी समझ सकते हो, इतना छोटा बच्चा ना जवाब दे सकता, ना ही कुछ कर सकता, बस वो हंस देता जब उसकी माँ कुछ कहा करती, और उसी में सुमित्रा को खुशी मिल जाया करती। लगातार यही सिलसिला चलता है, लेकिन अब उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसका पता सुमित्रा को भी नहीं था। एक दिन जब वो पानी लेने के लिए जाती है तो पानी कुएं से भरती है, बेटा भी उसके गोद में ही था। जब वो कुएं से अपनी गगरी भर लेती है और उसके बाद गगरी को जब अपने सर पर उठवा लेती है एक महिला से, तो उससे कहती है कि बहन, मेरा बेटा मेरी गोदी में दे दो। तो वो उसके बेटे को उसकी गोदी में देती है और कुएं से थोड़ी ही दूर पर वो जब चलती है तो वो जोर जोर से दांत बजाने लगती है और अपने बेटे को बहुत कर्रे तरीके से दबाने लगती है और एक हाथ को ऊपर उठाने लगती है, और उसकी जो गगरी है, पानी का जो मटका है, वो पीछे की तरफ गिरकर फूट जाता है और सुमित्रा आसमान की तरफ देखती रहती है।
लगातार ये दृश्य जो पीछे महिला जिसने उसे पानी की गगरी उठवाई थी वो देखती रहती है और वो सुमित्रा को आवाज लगाती है, तुम्हारे बेटे को दर्द हो रहा है, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन सुमित्रा कुछ भी नहीं सुनती है। लगभग 2-3 मिनट का ये वाक्यांश उसके साथ होता है और उसके बाद सुमित्रा नॉर्मल हो जाती है और अपने बेटे को दुलारती हुई और अपनी गगरी को देखकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर सास पूछती है कि बेटा क्या हुआ, गगरी कैसे फूटी, आपका मटका पानी का कैसे फूटा? तो वो कहती है कि माँ पता नहीं कैसे गिर गया मेरे सिर से, बेटा मेरी गोदी में था। तो वो दूसरा मटका लेकर पानी भरने जाती है और अब की बार भी अपने बेटे को लेकर वो पानी भरकर ले आती है, क्योंकि रास्ते में उसके साथ ये दृश्य हुआ था। जो महिला देख रही थी उसने गांव में चारों तरफ इस बात को फैला दिया था। सभी को पता चल गया था कि सुमित्रा को क्या होता है, पता नहीं, शायद उसके शरीर में कोई भूत प्रवेश कर चुका है या उसका कोई भी उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है कि वो जो महिलाएं अपने बच्चों को जब सुलाती तो कहती कि चुप हो जाओ नहीं तो सुमित्रा को बुला देंगे और वो तुम्हें एक काली गुफा में ले जाएगी। यही बात चारों तरफ फैलने लगती है और अब सुमित्रा जब उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ था? तो सुमित्रा कहती है नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अपने बेटे को लेकर आ रही थी, रास्ते में मटका गिर गया मेरे सिर से और फूट गया, पता नहीं ये लोगों ने क्या बातें बना रखी हैं। अब वो शाम को जब उसका पति खाना खाता है तो उसी के बाद फिर से उसके साथ ऐसा ही होता है और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे और ऊपर की तरफ देखकर अपने दांत जोर जोर से बजा रही थी। जैसे ही वो दांत बजा रही थी तो उसका पति उसे चुप करने की कोशिश करता है। वो उससे डरता भी है कि इसको क्या हो रहा है, लेकिन वो उससे इतना प्यार करता था। अब वो उसे चुप करने की उसे झंझोड़ता है, लेकिन जब सुमित्रा होश में आती है तो उससे पूछता है कि तुम्हें ये क्या हुआ था? तो सुमित्रा कहती है कुछ भी तो नहीं, मैं तो वैसे ही खड़ी हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब उसका पति बहुत परेशान होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और कहता है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन घर के आंगन में वो झाड़ू लगा रही थी। जब वो झाड़ू लगा रही थी तो उसी समय उसको वही दौरा सा फिर से पड़ता है और वो फिर से झाड़ू को छोड़कर अपने दोनों हाथ हवा में उठाती है और उठाते हुए ऐसे ही अपने दांतों को बजाती है और फिर वो अपने आप से एक शब्द बोलती है कि आज से 3 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इस दुनिया से चली जाऊंगी। जैसे ही इस बात को उसकी सास, उसका पति सुनता है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन उसके पति की भी छुट्टी थी। वो सोचता है कि आज तक इसको ऐसा हुआ था लेकिन इसने एक भी शब्द नहीं बोला था और आज तो इसने ऐसा शब्द बोला है कि वो डरने लगता था कि कहीं ये बात सच ना हो जाए। फिर सुमित्रा अपने आप नॉर्मल होती है तो उसकी ये बात, क्योंकि वो घर के आंगन में ऐसा कर रही थी, गांव के लोग इधर उधर जा रहे थे तो उसको देखते हैं तो इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं कि सुमित्रा ने भविष्यवाणी की है, आज से 3 दिन बाद वो मर जाएगी। इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे ज्यादा परेशान उसका पति होता है और वो सोचता है कि अगर ऐसा सही हो गया तो मैं कैसे जीवन में रहूंगा, मेरा बेटा जो अभी छोटा सा है वो कैसे रहेगा। तभी सुमित्रा से बात करता है तो सुमित्रा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, ये तुम क्या कह रहे हो। इस बात पर उसका पति कहता है ठीक है, पर तुम ध्यान से रहना। और जैसे ही 3 दिन बाद वो दिन आता है तो वो कहती है कि ठीक है, मैंने ही कहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं सारे दिन इस कमरे में रहूंगी। पहले कोठरी हुआ करती थी घरों में और वो सारे दिन उस कोठरी में रहती है, उसका पति भी उसी के पास रहता है। सारा दिन उस कोठरी में बिताने के बाद अब वो आराम से पूरा दिन निकाल देती है। शाम हो जाती है, शाम के वक्त कहती है कि देख लो, मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसे मैंने झूठा कर दिया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था, न जाने आप लोगों को क्यों ऐसा शक हो रहा था। अब उसका पति भी खुश रहता है और वो कहती है कि मुझे ताजा हवा लेनी है तो मैं आंगन में जाती हूँ। और वो कोठरी के दरवाजे से निकलकर आती है बाहर तो पड़ोस में एक महिला जा रही थी। वो महिला बोलती है कि तुम्हारे तो ऐसे ऐसे तुमने बोला था। तभी सुमित्रा कहती है कि देख लो, मैंने अपनी ही भविष्यवाणी झूठी कर दी है और मैं बिल्कुल अच्छी खासी तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है।
बस उससे वो ऐसे ही हंस हंस कर बातें कर रही थी और तभी फिर से वो दांत बजाने लगती है और अपने हाथों को हवा में उठाने लगती है और ऊपर की तरफ देखती है और थोड़ी ही देर ऐसा करते करते वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। जैसे ही वो जमीन पर धड़ाम से गिरी तो पूरे गांव में हंगामा मच जाता है कि सुमित्रा ने जो कहा था उसके साथ तो वही हो गया, वो तो मर चुकी है। इसके बाद जो उसका पति है वो वहां के वैद्य को बुलाकर लाता है, क्योंकि उस समय में अस्पताल नहीं हुआ करते थे, शहरों में हुआ करते थे, गांव में अस्पताल नहीं होते थे। गांव के तो जो वैद्य होते थे वही देखा करते थे। वो उसकी नाड़ी पकड़कर देखते हैं और कहते हैं कि ये तो अब इस दुनिया में नहीं है। इससे पहले जब उसे दौरे पड़े थे, कई बार उसके पति ने वैद्य को दिखाया था, तो वैद्य कहते थे कि ये तो नॉर्मल है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। लगातार यही बातें हो रही थी और आज सुमित्रा इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका पति का हाल बहुत बुरा हो चुका था। वो रो रो कर अपने बेटे की तरफ देख रहा था और कह रहा था, अब मेरे बेटे को कौन प्यार दुलार करेगा, अब मैं अपने जीवन को कैसे जीऊंगा, मेरी सुमित्रा इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो लोग करने लगते हैं। चारों तरफ शोक का माहौल था, सभी लोगों की आंखों में आंसू थे और कुछ महिलाएं उसको एक कमरे में ले जाकर नहला रही थी गंगाजल से और उसका सुहागनों की तरह उसका श्रृंगार कर रही थी। तभी उस महिला की यानी सुमित्रा के हाथ पैर मूवमेंट करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। जैसे ही उसके हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, तो जो महिलाएं उसका श्रृंगार कर रही थी वो उसे छोड़कर बाहर दौड़ आती हैं और चीखती हुई कहती हैं, सुमित्रा में तो कोई प्रवेश कर गया है, सुमित्रा तो जीवित हो गई है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं। तभी उसका पति भागा दौड़ा अंदर जाता है और जाकर सुमित्रा को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम जीवित हो गई, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, तुम जीवित हो गई, मेरे जीवन में तो तुम्हारे बिन अंधेरा सा हो गया था। वो महिला जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, होश में आती है, तो वो तुरंत जो उसका पति था उसे दूर करती है और कहती है, तुम कौन हो, तुम मेरे गले क्यों लग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गैर महिला के गले लगते हुए। जैसे ही वो ये शब्द कहती है तो उसके पति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सोचता है हो सकता है इसके दिमाग को कोई गहरा सदमा लगा हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई हो। अब वो उससे दूर होता है, लेकिन वो अब उसके बेटे को लेकर आता है। बेटे को सुमित्रा की तरफ करता है तो सुमित्रा उसकी तरफ देखती तक नहीं और चुपचाप बैठी रहती है। अब पूरे गांव में हंगामा हो गया था कि वो तो जीवित हो गई है, लेकिन उसका पति सोचता है कि अब धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। वैद्य को बुलाया जाता है तो वैद्य नाड़ी चेक कर कर कहता है कि इनको तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी वो घर में से ही पेन पेपर लेती है और पेन पेपर लेकर एक खत लिखती है और खत भेजती है उसी गांव से 80 किलोमीटर दूरी पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है रामसिया त्रिपाठी। रामसिया को वो खत लिखती है और लगातार 3-4 खत उनको लिखती है। फिर उसका पति कहता है कि तुम ये खत किसको लिखा करती हो, क्योंकि जब भी वो खत लिखा करती अपने पति को दिया करती कि इनको जाकर पोस्ट कराओ। वो पोस्ट कर कर आता था क्योंकि वो भी अनपढ़ था और जो सुमित्रा थी वो भी अनपढ़ थी। उसे विश्वास नहीं होता है कि मेरी पत्नी कैसे लेटर लिख सकती है, कैसे खत लिख सकती है, लेकिन वो पत्नी के प्रेम में था तो वो जो भी लेटर दिया करती उसे पोस्ट ऑफिस में जाकर डालाया करता था। अब लगातार जब ये सिलसिला चलता है तो एक दिन उसका पेन खत्म होता है और वो फिर से कहती है कि मुझे पेन ला कर दो, मुझे खत लिखना है। फिर भी उसका पति उससे सवाल करता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है और कहती है बस तुम मुझे पेन ला दो। वो उसे पेन ला कर देता है और वो फिर से चिट्ठी तैयार करती है और फिर से उसे डाकखाने में डालने के लिए दे देती है। अब यही सिलसिला लगातार चलता रहा। करीबन 20-25 खत वो भेज चुकी थी। अब कुछ दिनों बाद एक सियाराम त्रिपाठी नाम का व्यक्ति आता है, उसके हाथ में एक सूटकेस होता है और उसी गांव में वो आ जाता है, क्योंकि वो हर पत्र में अपना पता लिखा करती थी। वो आता है उस गांव में और उस गांव में पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी महिला है जो मरने के बाद जीवित हुई है। तो गांव में सुमित्रा का चर्चा था तो सभी लोग बता देते हैं और जैसे जैसे वो सुमित्रा के घर की तरफ कदम बढ़ाता है वैसे वैसे पूरा गांव उसी के पीछे पीछे चला आता है। अब गांव पर घर में लोगों का जमघट लग चुका था, पूरे गांव के लोग वहां पर आ चुके थे
और अब वो बुजुर्ग व्यक्ति सुमित्रा के पास पहुंचता है। जैसे ही वो सुमित्रा के पास पहुंचता है तो सुमित्रा अंदर से आकर भागी दौड़ी आकर अपने पिता के गले लग जाती है। जैसे ही वो उसके गले लगती है तो उसका पति देखता है और कहता है कि तुम किसी गैर व्यक्ति के गले कैसे लग रही हो। तभी वो लड़की कहती है, साथ ही साथ उसका जो पिता है वो भी उसे दूर हटाता है कि तुम मेरे गले क्यों लग रही हो। तभी वो कहती है, क्या एक बेटी अपने पिता के गले नहीं लग सकती? कितने दिन हो गए, कितने दिनों में तुम आए हो, कितने लेटर्स के बाद तुम आए हो, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? तभी वो सियाराम त्रिपाठी अपने बैग से यानी अपने सूटकेस से एक एल्बम निकालता है और उस एल्बम को खोलता है और कहता है कि तुम अगर मेरी बेटी रीवा त्रिपाठी हो तो तुम इस एल्बम में बताओ इसमें कौन है। तो रीवा त्रिपाठी यानी जो सुमित्रा बदली हुई थी, रीमा त्रिपाठी उर्फ सुमित्रा अब उस एल्बम को लेती है और उस एल्बम को देखकर खोलकर कहती है कि पापा ये तो आप हैं, ये मैं हूं और ये मम्मी है, आप लोग मेरा कन्यादान कर रहे थे, ये मेरी शादी की एल्बम है। और उसके बाद उसमें और भी फोटोज उन्होंने बाद में लगाए हुए थे। उसमें उसके बेटे चिंटू मिंटू का भी फोटो लगा हुआ था, उसके पति का भी फोटो लगा हुआ था। वो सभी फोटोज को पहचान लेती है, अपने सास ससुर का भी फोटो पहचान लेती है, लेकिन उसमें एक महिला होती है और तभी वो कहती है कि ठीक है पापा, इसे आप बंद कर दो। तभी उसका पिता कहता है कि बेटा इसको भी बताओ ये कौन है, अगर तुम मेरी बेटी रीवा त्रिपाठी हो तो। तभी वो कहती है कि पापा ये वही महिला है जिसने पत्थर से पीट पीट कर मेरा सर तोड़ दिया और मेरी जान ले ली। इस बात को सुनते ही उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा क्या तुम्हारे साथ ये हुआ था? क्योंकि जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि तुम्हारी जो बॉडी है वो रेलवे ट्रैक पर मिली है और उसी पर टक्कर लगने की वजह से तुम्हारी मौत हुई थी और उसके बाद मेरे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया था। तभी रीवा रोने लगती है और कहती है कि हाँ पिताजी, मेरे साथ मेरी ननद ने ऐसा किया था, क्योंकि मैं पूरे परिवार में उस समय की ग्रेजुएट थी और मैं लेक्चरर थी, तो मेरी ननद मुझसे जला करती थी क्योंकि पूरे गांव में सब लोग 8वीं या 10वीं पास थे, कोई भी मेरे टक्कर का पढ़ा लिखा नहीं था। मेरी कामयाबी से मेरी ननद सबसे ज्यादा जला करती थी और हर छोटी बड़ी बात पर वो मुझसे झगड़ा किया करती थी और इसी झगड़े के चलते उसने मेरी जान ले ली। और उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने सभी ने मिलकर मेरा जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। इस बात को वो पिता सुनता है और उस पिता को अब विश्वास हो जाता है कि ये मेरी भी बेटी है। तभी उसका जो पति है यानी जो सुमित्रा का पति था उसे भी इस बात पर विश्वास हो जाता है, पूरे गांव को विश्वास हो जाता है कि ये तो सुमित्रा नहीं है, ये तो रीवा त्रिपाठी है, क्योंकि रीवा त्रिपाठी फटाफट इंग्लिश बोलती थी और जो सुमित्रा थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, वो पढ़ने का कोई अक्षर भी नहीं जानती थी और उसका पति भी अनपढ़ था। अब सबको विश्वास हो गया था। ये बात जब अखबारों में छपी, सभी लोगों के सामने आई, तो इसी बात पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका से एक इंस्टीट्यूट के कुछ लोग आते हैं, जो लोग पता करते हैं कि क्या ये कहानी सच्ची है, तो वो भी इस कहानी को सच का टैग देते हैं और सभी जगह ये कहानी अखबार में सभी जगह फैल जाती है और सबको पता लग जाता है कि एक महिला का 24 घंटे में पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद वो उसके जो 2 बच्चे हैं चिंटू मिंटू, उनको लाया जाता है और उसका जो बेटा था सुमित्रा का, उन तीनों बच्चों को रीवा संभालती है और रीवा अपने पहले पति को छोड़कर सुमित्रा के पति से शादी करती है और पहले पति को, अपनी सास को, अपने ससुर को और अपनी ननद को सलाखों के पीछे पहुंचवाती है, क्योंकि उसके पति ने अपनी पत्नी के लिए कोई स्टंट नहीं लिया था। वो अपनी बहन ने जो क्राइम किया था उसे छुपाने में उसके साथ था। वैसे तो उसके पति की कोई भी गलती नहीं थी, गलती तो सिर्फ इतनी थी कि जब उसकी बहन ने उसके साथ अत्याचार किया तो उसने अपनी बहन को नहीं रोका और जब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तब भी उसने उसको न्याय नहीं दिलाया। ये थी सच्ची कहानी रीवा उर्फ सुमित्रा की, जो बहुत खुशी खुशी अब अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका देहांत हो जाता है किसी बीमारी के चलते और अब वो तीनों बच्चे सुमित्रा के पति के पास हैं और उसी के साथ अच्छे से जी रहे हैं। उन बच्चों के जो नाना नानी है वो भी उनकी उसमें परवरिश में उसकी मदद की थी,
ये सच्ची कहानी आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि बहुत से लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज नहीं होती। ये बिल्कुल होता है, पुनर्जन्म होते हैं। बहुत सारे किस्से हमारे सामने हमारे बुजुर्गों ने हमें बताए हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज आपके सामने मैं लेकर आई थी। आपको जैसा भी लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए तब तक हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।